नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ वह किसी खबरिये चैनल की बहस बिल्कुल भी नहीं और ना ही किसी अफवाह पर आधारित कहानी। यह एक सच्चाई है। सच ये है, भारत में जंग शुरू हो चुकी है। हो सकता है अभी ये बात आपको बहुत बड़ी बिल्कुल नहीं लग रही हो, लेकिन जब आप पूरी बात जानेंगे, तथ्यों के साथ सारी बात गहराई से समझेंगे, लगेगा कि जंग शुरू हो चुकी है। क्या हम जंग को सिर्फ हथियार के बेस पे समझ सकते हैं? हमारे देश में जब भी जंग शुरू होती है, सबको एक ही चीज लगता है, क्या टैंक चलेंगे, क्या मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, क्या टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आएगा। असल जंग वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसा हमें मूवियों में दिखाया जाता है। असल जंग तो बहुत चुपचाप से होती है, आर्थिक नीतियों से चालू होती है, साइबर अटैक से चालू होती है, वह सोशल मीडिया पर झूठे नैरेटिव फैला करके होती है। और जब तक आप जानते युद्ध चालू हो चुका तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत इस वक्त 3 दिशाओं से युद्ध लड़ रहा है, चीन की सीमा पर, पाकिस्तान की आतंकी साजिश से और सबसे बड़ी बात देश के अंदर गद्दारों से। तीनों जंग एक साथ चल रही है और ये बहुत खतरनाक है भारत देश के लिए। मीडिया इनको आपसे बहुत दूर रख रहा है। चीन साइलेंट मगर चालाक दुश्मन। कुछ महीने पहले आपने देखा चीन अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बना रहा है। पीएलए के जवान हमारी सीमा के नजदीक में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। डोकलाम, गलवान जैसी घटना तो सिर्फ एक ट्रेलर थी। चीन की शुरू से कोशिश रही है भारत को हर तरफ से घेरने की, लेकिन इन सब के बीच में मीडिया आपको क्या दिखाता? आईपीएल, इंस्टाग्राम रील्स और ये फिल्मी गपशप। क्योंकि अगर आप जागरूक हो गए तो आप सवाल पूछोगे सरकार से, सवाल पूछोगे उस मीडिया से। और सच्चाई कभी कभी सिस्टम और सरकारों को चुभती है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री 22 अप्रैल 2025 जो पुलगांव अटैक में हुआ, धरती के स्वर्ग कहे गए कश्मीर में हुआ, वह कोई अचानक से की गई हरकत बिल्कुल नहीं थी। वह एक प्लान था, एक सिग्नल था। पाकिस्तान कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। पाकिस्तानी कभी सामने से नहीं लड़ते, वह आतंकवादियों के पीछे छिप कर वार करते हैं, ड्रोन से हथियार भेजते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे यूट्यूबर, कुछ ऐसे एक्स के अकाउंट और कुछ बुद्धिजीव उनके इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं और इसे नाम दिया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब सबसे खतरनाक हिस्सा आता है, देश के अंदर जो जंग चल रही है, हर दिन लाखों फेक न्यूज फैलाए जाते हैं। देशद्रोह का बहुत तरीके से एजेंडा फैलाया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर के कॉलेजेस में ये सबको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। साइबर अटैक होते हैं बिजली, इंटरनेट और ब्रेकिंग सिस्टम पर। और हम क्या कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जागो भाइयों, हर मोर्चे पे हमला हो रहा है और हमें इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कितना बड़ा ये हमला है भारत के ऊपर। सरकार की तैयारी है बिल्कुल चुप्पी। अब सवाल ये कि सरकार को कुछ पता नहीं इस बारे में? हाँ, सरकार को बिल्कुल सब कुछ पता है। हमारी सेना भी अलर्ट पर है और हमारे जवान भी चौकस है। लेकिन ये सारी बातें आम जनता को बताई नहीं जाती, क्योंकि अगर बताया जाएगा तो लोग घबराने लग जाएंगे। सेंसेक्स गिरेगा, निवेश रुकेगा और विपक्ष हमेशा की तरह हल्ला करेगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़े सवाल, आप कहां पर खड़े हैं? क्या आप इस जंग को समझते हैं? क्या आपके परिवार और दोस्तों को इस खतरे के बारे में जरा सा भी आशंका है? क्या आप सोशल मीडिया पर सच फैलाने में साथ दे रहे हैं, या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जो कहता है मुझे क्या करना, मुझे क्या पता, मैं आखिर कर क्या सकता हूँ? दोस्तों, जब हमला देश पर होता है, हर नागरिक एक सैनिक होता है। भारत में जंग शुरू हो चुकी है, यह गोलियों से नहीं इरादे से जीती जाएगी। इस बार लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, आपके घरों तक आ चुकी है, मोबाइल में, सोच में और खबरों में। अगले हिस्से में हम उस दुश्मन की बात करेंगे जो चालाक है और शातिर। जुड़िए, क्योंकि अगर आज आप नहीं समझे तो कल बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं आप। चीन की चाल, चुपचाप घेराबंदी और भारत की इसमें क्या है तैयारी। पिछले भाग में हमने बात करी थी भारत में एक जंग शुरू हो चुकी है। अब हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक दुश्मन की जो शातिर है और खतरनाक भी है, क्योंकि पाकिस्तान शोर मचाकर हमला करता है, लेकिन चीन बिना कुछ बताए हर तरफ से घेराबंदी करता है। वो मुस्कुराकर पीठ पीछे छुरा घोंपता है। और सबसे बड़ी बात, हम में से ज्यादातर लोग इस खतरे को महसूस भी नहीं कर पा रहे। चीन की सोच क्या है? चीन एक ही मकसद पे काम करता है, विस्तारवाद। उसे सिर्फ अपने देश को बढ़ाना नहीं है, बाकी अपने पड़ोसी देश को दबा करके भी रखना है।
ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जापान से समुद्र का इलाका चाहता है, नेपाल भूटान के बीच में दखल देता है और भारत को चारों ओर से उसके घेरने की कोशिश। और चीन का मतलब सिर्फ बॉर्डर को जीतना नहीं, पूरी मानसिकता को जीतना है। आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, पिछले कुछ सालों में चीन ने लद्दाख के पास 150 से ज्यादा सैन्य ढांचे बनवाए हैं, 5 नए एयरबेस भारत के पास बनाए हैं, हाईवे और रेलवे की लाइन तक बिछा दी है, जिससे कि वो मिनटों में टैंक भेज सकता है इंडिया के आसपास। 50,000 से ज्यादा PLA जवान बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं। यह सब कोई अचानक से नहीं हुआ, यह एक ठंडी सोची और समझी रणनीति है। लगवान डोकमाल तो बस एक शुरुआत थी। 2020 में गलवान घाटी में जो टकराव हुआ था वह कोई छोटी झड़प नहीं थी बिल्कुल। तो चीन की तरफ से एक टेस्ट था कि आखिर भारत का बर्ताव क्या आता है इस युद्ध पे। 2017 में डोकलाम में चीन ने सड़क बनानी चालू कर दी, सीधा भारत की सिक्किम सीमा के पास। 2022 में अरुणाचल प्रदेश तवांग में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश करी। यानी हर साल 2 साल में चीन ये नापता है कि भारत कितना ताकतवर है या भारत उसके हमलों का किस तरीके से आंसर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम जरा सा भी कमजोर दिखे तो वह आगे बढ़ेगा। भारत की जवाबी तैयारी, क्या हम तैयार हैं या हम कमजोर हैं? अब सवाल आता है क्या हम तैयार हैं? यह लेकिन बहुत बड़ा है, क्योंकि तैयारी सिर्फ सेना की नहीं होनी चाहिए, जनता की सोच की भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत की असली तैयारी क्या है। 2020 के बाद फ्रांस से लाए गए राफेल फाइटर जेट्स चीन के J-20 फाइटर के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर, सिर्फ 1 मिनट में चाइना की सीमा पार कर सकता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, चीन के बड़े शहरों तक पहुंचने वाली लंबी दूरी की मिसाइल। भारत के पास अब सटीक GPS गाइड्स का हथियार है। साइबर डिफेंस, DRDO और IB मिलकर साइबर अटैक को रोकने के लिए नया सिस्टम बना रहे हैं। DRO ने पिछले 5 सालों में 4000 किलोमीटर तक नई सड़कों का निर्माण किया है, ताकि सेना तेजी से मूव कर सके। फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों को तैनात कर रखा है, इंडियन आर्मी के जवान खड़े हैं। लेकिन तैयारी सिर्फ हथियारों की नहीं, हम सबको समझना पड़ेगा सिर्फ हथियार और सेना काफी नहीं है इस वॉर के लिए। हमको तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक तौर पे और सबसे ज्यादा सूचना की लड़ाई में। क्योंकि चीन क्या करता है, वह सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा फैलाता है और फिर हमारे मन में शक भरता है और फिर धीरे धीरे हमला करता है। आपने सुना होगा चीन की नीति मोतियों की माला बनाना चाहता है। क्या है आखिर इसका मतलब? चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार हर जगह अपने बंदरगाह बना रखे हैं ताकि भारत को चारों तरफ से घेर सके। सोचिए अगर कल जंग चालू हो जाती है तो भारत को सिर्फ LAC पर नहीं बल्कि समुद्र, साइबर और कूटनीति हर जगह अपना लोहा बनाना पड़ेगा। भारत के पास क्या है? अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। हमारी सेना दुनिया की सबसे नंबर 1 बहादुर सेना है। अगर हमारी जनता एकजुट हो जाए तो हमें कोई कभी हरा नहीं सकता। हमारी टेक्नोलॉजी इसरो, DRDO जैसी संस्था दुनिया में सबसे आगे है। हमारी कूटनीति, भारत अब अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर स्क्वाड अन्य सुरक्षा समझौते में शामिल है। मतलब साफ है, अगर चीन आगे बढ़ता है तो उसे सिर्फ अकेले भारत से नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? देश में जुड़ी खबरों पर ध्यान दे, फालतू के सोशल मीडिया पर फालतू के झूठे नैरेटिव फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। चीन के प्रोपोगेंडा को पहचानो, देश के साथ खड़े रहो जब देश को जरूरत है आपकी, सेना का सपोर्ट करे और सरकार की सोच को समझे। चीन चुप है मगर वो चालबाज भी है, वह मुस्कुराता है मगर पीछे से वार भी करता है। और अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमें अपने ही घर में कैदी की तरह रहना पड़ेगा। ये सिर्फ सेना की जंग नहीं है, मेरी और आपकी भी जंग है ये। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के चाल की, आतंकवाद, ड्रोन और अंदर बैठे कुछ गद्दार। जुड़िए क्योंकि भारत की जंग सिर्फ बाहर नहीं, भारत के अंदर भी हो रही है। हमने देखा भारत की जंग न सिर्फ बॉर्डर पे चल रही है बल्कि अंदर भी एक अलग किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है। चीन तो चुपचाप से घेरता है मगर पाकिस्तान, वह एक कमजोर देश होते हुए भी हिंदुस्तान की तरफ हमेशा आक्रमण करता रहता है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि उसके कुछ मोहरे हमारे बीच में ही पल रहे हैं। पाकिस्तान की सोच भारत को 1000 जख्म देना। आपको 1965 या 1971 की हार तो याद ही होगी। पाकिस्तान को जंग में सीधा भारत ने कई बार हराया, लेकिन फिर उसने एक रणनीति बनाई, यानी भारत को 1000 जख्म दो, छोटे छोटे आतंकवादी हमले करके आर्थिक नुकसान करो और सबसे खतरनाक बात, धार्मिक भावनाएं भड़का करके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, पाकिस्तान ने भारत में प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत कर दी।
आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादियों का संगठन बनाया। भारतीय सेना और नागरिकों पर हमला करने की कोशिश। 2001 में संसद पर हमला। भारत की लोकतांत्रिक की सबसे बड़ी इमारत संसद पर हमला। जैसे मोहब्बत और एलईटी के आतंकवादी शामिल। 2008 में 26/11 हमला मुंबई पर। पाकिस्तान से आए 10 आतंकी 3 दिन तक मुंबई को बंधक बना के रखे। 170 निर्दोष लोग मारे गए, पूरा देश हिल गया। 2023 और 2025 लगातार ड्रोन से हथियार भेजना, कश्मीर में सैनिकों पर घातक हमला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान को चलाती है सेना। आईएसआई और आतंकी तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही डूब रही हो, लेकिन सेना का बजट बढ़ता ही जाता है। और पाकिस्तान की सरकार एक नाम भर की सरकार है, असल में कंट्रोल किसी और के हाथ में है। भारत के अंदर बैठे असली गद्दार, असली खतरा है। पाकिस्तान सिर्फ एलओसी पर हमला नहीं करता, बल्कि वह यहाँ पर सोशल मीडिया, फंडिंग और राजनीतिक घुसपैठ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जो आतंकियों के मरने पर उनको शहीद का दर्जा देते हैं, जो सेना पर सवाल उठाते हैं मगर आतंकियों पे चुप रहते हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। भाषा अलग है, इनके चेहरे आम हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है। यूनिवर्सिटी मीडिया और सोशल मीडिया। कैसे होता है आखिर ब्रेन वॉश? पाकिस्तान की आईएसआई करोड़ों रुपया खर्च करती है फेक एनजीओ को फंड देने में, छात्र संगठनों को भड़काने में, सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने में। आज 18 साल का बच्चा सोशल मीडिया पे सीखता है कि हमारी हिंदुस्तान की सेना गलत है, भारत जुल्म कर रहा है। ये सब फैला कौन रहा है? फर्जी पत्रकार, एजेंडा फैलाने वाले यूट्यूबर्स और ट्विटर पर बैठे हजारों फेक अकाउंट्स। यानी पाकिस्तान ने बंदूक छोड़ करके अब मोबाइल स्क्रीन से हमला शुरू कर दिया। भारत का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के बालाकोट तक। यह नया भारत है और भारत ने अब जवाब देना सीख लिया है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी में सेना पर हमला हुआ था। भारत ने एलओसी पार करके उनके लॉन्च पैड उड़ाए। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने एयरफोर्स से पाकिस्तान के बालाकोट में बमबारी की। 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। एनआईए और आईबी की शक्ति। भारत ने कई जगह टेरर फंडिंग को रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश। हवाला रैकेट पकड़े गए, बहुत सारे एनजीओ को भी बंद किया गया। यानी भारत अब सिर्फ घायल नहीं होगा, वो जवाब भी देगा। यह नया भारत है। अब देश को क्या करना होगा? इस जंग में हम सभी सिपाही हैं। देशद्रोही सोच वालों को पहचाने, राष्ट्र विरोध पोस्ट, बयान या आंदोलन को बेनकाब करें, देश की सेना और एजेंसियों पर भरोसा रखें। यह वही लोग हैं जो 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं। धार्मिक भड़काव में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चाल ही यही है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। सोशल मीडिया पर खास तौर पे चौकन्ने रहें। व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर, कोई भी अफवाह तुरंत पहचाने। पाकिस्तान की असल ताकत उनकी आतंकवादी सेना नहीं है, बल्कि हमारी लापरवाही है। वो तभी जीत सकते जब हम लड़ना छोड़ दें। लेकिन अब समय है जागने का। अब समय भारत को न कि सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी मजबूत करना, क्योंकि लड़ाई सिर्फ अब बारूदों से नहीं होगी, आपके अंदर की सोच से भी होगी। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे भारत की अंतिम लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं। अब तक हमने देखा भारत की लड़ाई सिर्फ एक देश से नहीं है, न सिर्फ चीन, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि एक सोच से है। तो भारत को तोड़ना चाहते हैं, लड़ाई सीमाओं की नहीं है, यह लड़ाई हर भारतीयों की बन चुकी है। भारत की अंतिम लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि लंबी लड़ाई है, जहां दुश्मन बदलते रहेंगे, चालें बदलते रहेंगे, लेकिन मकसद सिर्फ एक होगा, भारत को रोकना, भारत को तोड़ना, भारत को कमजोर करना। इस लड़ाई को हम सिर्फ गोलियों से बिल्कुल नहीं जीत सकते, हमें इसे दिमाग, एकता और इरादे से जीतना होगा। भारत का सबसे बड़ा हथियार है हमारी विविधताओं में एकता। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां सैकड़ों जातियां, भाषाएं, धर्म, लेकिन जब देश पर बात आती है तो सबके सब एकत्रित हो जाते हैं। 1971 की जंग हो या 1999 कारगिल की जंग, हम हमेशा एकजुट होकर के ही जीते हैं। आज फिर से समय है हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठें और सबसे पहले हम अपने भारत देश को रखें। पाकिस्तान और चीन के लाखों फर्जी अकाउंट भारत के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अभद्र लिखते रहते हैं। हर न्यूज या वीडियो को आंख मूंद करके सच ना माने। फर्जी नैरेटिव फैलाने वालों के अकाउंट को रिपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। देश की अच्छी बातों को फैलाएं, हमारे वैज्ञानिक, सैनिक और खिलाड़ी, इनकी कहानियां शेयर करें। सेना और देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को क्यों याद आती है तुमको? देशभक्ति साल में सिर्फ एक बार आने का कोई त्योहार नहीं है, यह रोज की आदत होनी चाहिए। अपने काम को ईमानदारी से करना, झूठ ना फैलाना, युवाओं की भूमिका भविष्य की चाबी। अगर भारत की असली ताकत कोई है तो आज के युवा हैं। आज भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। करोड़ों युवा हैं जो बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अगर वो भ्रमित हो गए तो दुश्मन की चाल कामयाब हो जाएगी। इसलिए युवक को चाहिए सोशल मीडिया से बाहर निकले, किताबें पढ़े और इतिहास को समझे और सवाल करना सीखे, पर देश पे नहीं, दुश्मनों पर।
भारत क्यों जीतेगा? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह संस्कृति है, भावना है और यह एक विचार है। भारत जीतेगा क्योंकि यहाँ की मिट्टी में त्याग है, यहाँ के लोगों में जुनून है और यहाँ की माओ के गोद में वीर पैदा होते हैं। भारत जीतेगा क्योंकि हमने 100 साल की गुलामी सही लेकिन आत्मा नहीं मरी। भारत जीतेगा क्योंकि अब हम सिर्फ सहेंगे नहीं बल्कि जवाब भी देंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत इसलिए जीतेगा क्योंकि भारत का हर नागरिक इस युद्ध में भारत के साथ है। यह वीडियो देखने के बाद आप दो रास्तों पर जा सकते हैं, बस देख के भूल जाना या फिर भारत की जंग में एक सिपाही बन जाना। यहाँ पर आपकी सोच आपका हथियार है, आपका सच और आपका साहस। आपका फैसला है कि आप इस भारत की लड़ाई में मेरे साथ हैं, क्या इस जंग में आप देश के साथ खड़े हैं। अगर हाँ तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वीडियो को शेयर करिए ताकि देश जागे, कमेंट करे कि मैं भारत के साथ हूँ और ऐसे ही मुद्दे पर जागरूक बने, क्योंकि अब सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है।